हेलो स्टूडेंट, वेलकम है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है टॉपर्स कंपनी। और आज फिर से हम लेकर आए हैं आपको वही जीरो से हीरो सीरीज का पार्ट 4। तो जीरो से हीरो सीरीज चल रही है हमारी डेरिवेटिव्स की, और जिसके अंदर मैंने पार्ट 1 कवर कर दिया अलजेब्रिक फंक्शन, पार्ट 2 में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और पार्ट 3 में लॉगरिथम फंक्शन। ये तीनों वीडियोस अगर आपने नहीं देखी तो इनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उनको भी देख सकते हैं। लेकिन आज की वीडियो जो हम लेकर आए हैं आपके लिए वो है पार्ट 4, और आज हम डिस्कस करेंगे कि हाउ कैन यू डू द डेरिवेटिव ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शंस। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। अभी बहुत टॉपिक्स बाकी हैं, वन बाय वन सभी पे काम करते चले जाएंगे। और जैसा कि मैंने कहा है कि अगर आप ये पूरी सीरीज देख लेते हैं बिफोर योर एग्जाम्स तो 100% ये आपको एग्जाम में हेल्प करेगी। तो आइए बच्चे स्टार्ट करते हैं और सीखते हैं कि एक्सपोनेंशियल फंक्शंस का डेरिवेटिव कैसे किया जाता है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव कैसे किया जाता है। तो आइए, अब हमें सबसे पहले समझना होगा कि ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता क्या है, ये दिखता कैसा है सर। तो देखिए, एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो होते हैं ये एक्सपोनेंट से बना है, यानी कि एक्सपोनेंट डिनोट करता है पावर को। तो इसमें पहला फंक्शन जो आता है वो आता है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई की पावर एक्स, और इसी में दूसरा एक और आता है ए की पावर एक्स। ठीक है भाई, यहां पर ए जो होता है वो आपका कोई भी पॉजिटिव नंबर हो सकता है। ठीक है, ये ध्यान रखिए, ए हमेशा यहां पर क्या होगा, कोई भी पॉजिटिव नंबर होगा। अब यहां पर अगर हम बात करते हैं तो ई यहां पर आपको दे रखा है, तो इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म पढ़ते हैं, ई की पावर एक्स और एक ए की पावर एक्स। पहले इन दोनों के डेरिवेटिव्स के फॉर्मूले लर्न करने होंगे। तो देखिए, अगर कभी भी मैं आपसे पूछूं कि डी बाय डी एक्स कर दीजिए ई की पावर एक्स का, तो उसका आंसर ई की पावर एक्स ही होता है। यानी कि कैसे समझे, e की पावर x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो e की पावर x आएगा। यानी कि ये अपनी मिरर इमेज है। जैसे आप शीशे में अपने आप को खड़ा करें तो उसके सामने आप बिल्कुल अपने आप को पाते हैं, तो ये बिल्कुल वैसा ही है। e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x होता है। लेकिन यहाँ पर अब कहानी में छोटा सा ट्विस्ट है। यदि जैसे आपने डेरिवेटिव किया, ये तो e का करा, किसका करा है, e का करा। अब उसके बाद आपको उसका भी डेरिवेटिव करना है जो कि उसमें पावर के रूप में बैठा हुआ है। जैसे अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पावर के रूप में x बैठा हुआ है, तो इसके आगे अगर मैं d बाय डी एक्स ऑफ x करता भी हूं तो भी मेरे आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x 1 होता है। तो e की पावर x अगर 1 से इंटू होगा तो फाइनल रिजल्ट फिर से e की पावर x ही रहेगा। इसलिए कई बुक में ऐसे नहीं समझाया जाता है, सीधा लिख दिया जाता है कि e की पावर x का डेरिवेटिव क्या होता है, e की पावर x होता है। तो आप भी इसको डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर ये e के ऊपर जो पावर से बनी हुई है, x की जगह कुछ और आ जाएगा तो फिर आपको डेरिवेटिव करना होगा। तो ये ध्यान रखिए, जब तक x है तो इग्नोर करिए, लेकिन अगर x की जगह पर कल को यहाँ पर 2x आ जाए, कल की जगह पर यहाँ पर e की पावर sin x आ जाए, e की पावर यहाँ पर मान लीजिए x स्क्वायर आ जाए, तो आपको इन सभी का भी डेरिवेटिव साथ में करना होगा आफ्टर डूइंग द डेरिवेटिव ऑफ e। चलिए, कैसे करना है बताएंगे, अभी चिंता मत करिए। अब दूसरा फॉर्मूला जो है वो a की पावर x के लिए लगता है, ये तो पहला हो गया। सेकंड फॉर्मूला जो बच्चों को आपको लर्न करना होगा वो करना होगा a की पावर x का डेरिवेटिव। तो ये भी कहता है मैं भी अपनी मिरर इमेज हूं भाई, जैसे ऊपर वाला कह रहा है। तो लेकिन a की पावर x तो लिखना है, लेकिन यहां पर साथ में आप log e a भी लिखेंगे। क्या लिखेंगे, log e a भी लिखेंगे। तो ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर बेस आएगा log के साथ e, और उसके बाद a, जो भी यहाँ पर a लिखा हुआ है वो नंबर आपको यहाँ पे लिखना होगा। तो यहाँ पर बस आपको ये एक्स्ट्रा टर्म जो आपको दिख रही है, ये आपको वहां पर मल्टीप्लाई में डालना है। बाकी वैसे ही करना है जैसे आप ई के साथ करते हैं, और उसके बाद सेम रिजल्ट। इसके बाद फिर यहां पर भी आपको डेरिवेटिव करना होगा जो कि उसकी पावर है। तो जैसे कि अभी आप देख सकते हैं कि पावर का काम यहां पर कौन कर रहा है, एक्स। तो डेरिवेटिव ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे तो 1 हो जाएगा, तो करने का फायदा नहीं होगा। लेकिन अगर कल को यहाँ पर ए के ऊपर मान लीजिए 2x लिखा हुआ है, ए के ऊपर sin x लिखा हुआ है, तो हमें फिर इनके भी डेरिवेटिव साथ में मल्टीप्लाई में करने होंगे, जैसे कि चेन रूल में चलता है। चलिए, तो आइए कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं और उसी से हम समझ पाएंगे कि इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं वो आप कैसे बना सकते हैं। तो आइए स्टूडेंट्स, अब ये क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेकर आया हूं और 1 बाय 1 हम सभी क्वेश्चंस को करेंगे। और अभी जो स्टार्टिंग के क्वेश्चंस हैं वो e की पावर पर हैं, तो हमें फर्स्ट फॉर्मूले के साथ जाना होगा, इस फॉर्मूले के साथ जाना होगा। ठीक है, पहले हम e का डेरिवेटिव करेंगे और उसके बाद जो उसके ऊपर पावर है फिर उसका डेरिवेटिव करेंगे, और उसके बाद फिर कुछ क्वेश्चन मैं आपको a की पावर x पर भी कराऊंगा। तो चलिए, सबसे पहले e की बात सुनिए। e कहता है कि मैं जैसा हूं मुझे वैसे ही लिख दीजिए। तो आप यहां पर लिख देंगे डेरिवेटिव इसका, बोलिए क्या,
e की पावर 2x। ठीक है भाई, e जैसा दिख रहा है वैसे लिख दो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। e का जैसे e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x, तो e की पावर 2x का डेरिवेटिव e की पावर 2x। लेकिन अभी कहानी खत्म नहीं, वहां पर x था तो डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x का 1 हो जाता है। बट यहां पर आप देखिए, चाहे तो अभी समझने के लिए ऐसे लिख सकते हैं, क्या मुझे डी बाई डी एक्स करना होगा 2x का, तो ये तो e की पावर 2x ही रहेगा, और मल्टीप्लाई में इसके क्या आ जाएगा 2, क्योंकि 2x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x होता है 2। तो अब आप चाहें तो ऐसे लिख के कर लें, लेकिन मैं इसको डायरेक्ट करूंगा। तो मेरा लॉजिक अब बस सिंपल रहेगा कि पहले e की बात सुनो, और उसके बाद जो उसकी पावर है, जो भी उसके ऊपर पावर है, पावर कुछ भी हो सकती है, अलजेब्रिक फंक्शन हो सकता है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो सकता है। तो जैसा आपको सिखाया गया उसको चेन रूल के अकॉर्डिंग आप डेरिवेटिव कर दीजिए। तो आइए, e की पावर माइनस एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, e की पावर माइनस एक्स ही होगा। लेकिन अब ऊपर x नहीं बैठा कि हम छोड़ दें, अब हमें माइनस एक्स का डेरिवेटिव करना होगा। तो बताइए, मल्टीप्लाई में आ जाएगा माइनस एक्स का डेरिवेटिव, जो कि होगा -1। आप चाहें तो इस चीज को ऐसे लिख सकते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ माइनस एक्स, और डी बाई डी एक्स ऑफ माइनस एक्स इज -1। और नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, क्योंकि 12th और 11th क्लास में इतना चलता है, इतना आप शॉर्टकट मार सकते हैं। तो e की पावर माइनस एक्स किसका डेरिवेटिव हुआ, e का, और उसके ऊपर जो बैठा था सर पे, आप ये भी कह सकते हैं पावर कहाँ बैठी होती है, सर पे बैठी होती है। तो देखो, कुछ भी ट्रिक बना लो अपने आप से कि भैया पहले e का करेंगे और जो उसके सर पे बैठा है फिर उसका करेंगे, ऐसे भी सोच सकते हैं। तो अब इसके सर पे माइनस एक्स बैठा था तो उसका -1 हो गया, तो फाइनल आंसर माइनस ऑफ e की पावर माइनस एक्स हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप पहले e का करो, तो e कहता है भैया मैं जैसा हूं वैसे लिख दो, और उसके बाद जो उसके सर पे बैठा हुआ है उसका कर दो। तो -2x का डेरिवेटिव है ना भाई, -2x का डेरिवेटिव, तो क्या आएगा -2। तो इसका फाइनल आंसर आ जाएगा -2e की पावर -2x। अब e का पहले सुनो, जैसा बोल रहा है वैसा लिख दो, फिर उसके बाद उसके सर पे बैठा उसका डेरिवेटिव करो। तो मल्टीप्लाई में x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 2x, तो फाइनल आंसर हो जाएगा 2x मल्टीप्लाई में e की पावर x स्क्वायर। बस कोई नहीं, बहुत आसान है, पहले e का करना है, फिर उसके सर पे जो बैठा है उसका करना है, यानी जो पावर है। e की पावर sin x का डेरिवेटिव हो जाएगा पहले e की पावर sin x, और मल्टीप्लाई में फिर डेरिवेटिव आएगा sin x का, बोलो क्या, cos x। e की पावर sin स्क्वायर x का डेरिवेटिव e की पावर sin स्क्वायर x ही हो जाएगा, फिर मल्टीप्लाई में डेरिवेटिव आएगा, बोलो किसका, sin स्क्वायर x का। अब sin स्क्वायर x का डेरिवेटिव सोचो, तो पहले तुम पावर का करोगे, वही चेन रूल, पहले पावर फिर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन फिर एंगल। तो साइन स्क्वायर में पावर का क्या होगा 2 sin x, है ना, पावर आगे और एक पावर कम, और sin x का डेरिवेटिव क्या होगा, ये तो पावर का होगा ना, फिर sin x का भी तो करोगे, तो sin x का डेरिवेटिव हो गया cos x, और ये तो आपका फॉर्मूला बन गया, एंगल x है तो इग्नोर कर सकते हैं, ये फॉर्मूला बन जाएगा। तो आप इसको लिख सकते हैं e की पावर sin स्क्वायर x मल्टीप्लाई में sin 2x, जो कि sin 2 थीटा का फॉर्मूला होता है। तो ऐसे आप इसका आंसर लिख सकते हैं। अब यहाँ बताओ, पहले ई का कर दो, ई के सर पे ई पे, सॉरी पहले ई का करो, तो ई का तो एज इट इज लिख दिया, ये देखो ई की पावर साइन रूट एक्स का डेरिवेटिव ई की पावर साइन रूट एक्स। आप किसका करोगे, साइन रूट एक्स का, लेकिन साइन रूट एक्स में पहले साइन का होगा, कोई पावर तो है नहीं, तो पहले साइन का कर दो, वो हो जाएगा कॉस रूट एक्स। और उसके बाद फिर देखो यहाँ पर आप वही लेरिक वाले तरीके से भी जा सकते हो, कि ज्यादा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन हो तो पहले मैंने ई का करा तो ये ई का हो गया, तो ई पे क्रॉस कर दो, फिर मैंने साइन का करा तो कॉस रूट एक्स हो गया, तो साइन पे क्रॉस कर दो। अब मैं रूट एक्स का करूंगा तो वो 1/2 रूट एक्स हो जाएगा, याद करिए रूट एक्स का डेरिवेटिव 1/2 रूट एक्स, फिर रूट पे क्रॉस कर दो, फिर एक्स का 1 हो जाएगा। ये भी तरीका है, ठीक है भाई। तो जो आपको बेस्ट लगे उससे जाइए, ताकि आंसर सही आए, क्योंकि एक भी चीज बीच में गलत हो गया, मान लो किसी बच्चे ने ई का कर दिया, साइन का भूल गया, साइन का कर दिया, मान लो रूट का भूल गया, तो फिर क्वेश्चन गलत ही है आपका। अब यहाँ पर आ जाते हैं, e की पावर log x है, तो e की पावर log x का तो e की पावर log x ही हो जाएगा। अब इसके सर पे कौन बैठा हुआ है, log x, तो log x पहले e पे क्रॉस कर लो। अब log x का डेरिवेटिव क्या होता है, बोलो 1/x होता है। e की पावर log x का हो गया, e की पावर log x, और log x का डेरिवेटिव याद करो 1/x होता है, फिर log पे क्रॉस करोगे तो x मिलेगा, और x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1 होता है। यहाँ पे मैं आपको एक चीज और ऐड करना चाहूंगा, एक फॉर्मूला होता है log के अंदर, जब आप पढ़ेंगे तो वहां पर आप एक फॉर्मूला देख पाएंगे। तो जब भी क्या होता है कि e के ऊपर कभी भी log x सजा मिले, क्योंकि यहाँ पर बाय डिफॉल्ट बेस e होता है, तो अगर यहाँ बाय डिफॉल्ट हमारा बेस e है, तो ये वाली बेस और ये वाली वैल्यू जिसका वो पावर है e, ये दोनों अगर सेम हो जाते हैं तो आपको आंसर हमेशा क्या लिखना है, इसका ये कैंसिल हो जाता है, तो सीधा आंसर x आ जाता है, इसका log हट जाता है, इसमें सीधा आंसर आपका x हो जाता है। तो कई बुक में हो सकता है अब इसका डेरिवेटिव करोगे तो अब x का विद रिस्पेक्ट टू x 1 हो जाएगा। तो ये एक फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला है, देखो ये लॉग के अंदर आपको दिखाई देगा a
और उसके बाद होता है लॉग, और यहाँ पर भी सेम बेस मिल जाए और यहाँ पे x मिले, तो उसका आंसर सीधा आप x लिख सकते हैं। ये देखिए सीधा x लिख सकते हैं। अब कल को यहाँ पे x जगह पे कुछ भी बैठ सकता है, तो वो भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं। तो ऐसे भी डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन इसका फाइनल आंसर अगर आप यहाँ से जाते हैं तो फिर डेरिवेटिव की वैल्यू अलग हो जाती है। तो ये फॉर्मूला आप याद कर ले, जब भी e के ऊपर log x बैठे तो उसका आंसर x होता है, ये याद रखें। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसका डेरिवेटिव देखो, ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है, तो अब यहाँ पे थोड़ा सिस्टमेटिक वे में चलिए, लेयर वाइज चलिए ताकि गलती ना हो। तो सबसे पहले किसकी बात सुनेंगे, बोलो ई की। तो भैया ई कहता है मैं जैसा हूं वैसे ही रख दो, तो ई जैसा है वैसे ही रख दो। अब ये ई के पे मारो क्रॉस। अब कौन मिला, रूट साइन रूट एक्स। तो याद करिए ट्रिग्नोमेट्री में ऐसे क्वेश्चन कराए गए थे, रूट साइन रूट एक्स। तो आप किसकी बात सुनेंगे, पहले बाहर वाले रूट की। अबे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में तो बाद में जाओगे ना, पहले तो रूट की बात सुनोगे। तो रूट का डेरिवेटिव बोलो क्या होता है, 1/2 रूट, और जो भी रूट में बैठा है एज इट इज लिख दो। अब रूट को भी मारो क्रॉस। अब उसके अंदर आ जाओ, अब रूट के अंदर जो बैठा है उसका डेरिवेटिव, लेयर बाइज लेयर चेन रूल। अब उसके बाद कौन आ जाएगा, बोलो ये हो गया आपका ई का, ये हो गया रूट का। अब रूट के अंदर बैठा है साइन रूट एक्स, तो साइन रूट एक्स का डेरिवेटिव होगा कॉस रूट एक्स। उसके बाद साइन पे भी क्रॉस मारो। अब क्या मिला, रूट एक्स का डेरिवेटिव होगा 1/2 रूट एक्स, और उसके बाद रूट पे क्रॉस मारो तो यू गेट एक्स, और एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या होता है, 1 होता है। तो ये है इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। देखिए इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे बाद में, लेकिन पहले हमने ई का करा, फिर जो उसकी पावर थी उस पर गए तो वहां पे रूट मिला, फिर रूट का करा, उसके बाद रूट के अंदर साइन मिला तो साइन का कॉस करा, उसके बाद रूट एक्स का फाइनली उसका एंगल था 1/2 रूट एक्स, क्योंकि पावर फिर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन फिर एंगल। तो ये हमें चेन रूल से चलना होता है। अब यहाँ तो सीधा रूट मिल गया, अब सीधा तो ना ई की पावर एक्स का कर देंगे, पहले रूट हटाएंगे, रूट मीन्स पावर। तो रूट का डेरिवेटिव क्या होता है, बोलो रूट का डेरिवेटिव क्या होता है, तो ये हो जाएगा 1/2 रूट में ई की पावर एक्स। ठीक है भाई, रूट कहता है भैया 1/2 रूट लिखो, और जो भी रूट में बैठा है एज इट इज लिख दो। पिछली बार देखो रूट में साइन रूट एक्स बैठा था तो मैंने साइन रूट एक्स लिखा हुआ। अब इसकी तो मारो क्रॉस, अब क्या मिला, ई की पावर एक्स। अब ई की पावर एक्स का डेरिवेटिव तो ई की पावर एक्स ही होता है। ठीक है भाई, और उसका पावर एक्स है तो फिर इग्नोर कर दीजिए, ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स ही होता है, और एक्स जो उसकी पावर है विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो 1 हो जाएगा। तो ये इसका आंसर बनेगा। अब यहाँ पर यहाँ पे छोटा सा ही फर्क है, ये भी रूट में बैठा हुआ है तो पहले रूट का इलाज कर दो, तो ये बन जाएगा 1/2 रूट में ई की पावर रूट एक्स। भाई यहाँ पर ई की पावर एक्स बैठा था तो ई की पावर एक्स को बिठाया था आपने पिछली बार, यहाँ पे ई की पावर रूट एक्स बैठा है तो रूट एक्स को बिठा लो। अब रूट में मारो क्रॉस, अब क्या मिला, ई की पावर रूट एक्स। तो ई की पावर रूट एक्स का डेरिवेटिव बोलो क्या बनेगा, तो ई कहता है मैं जैसा हूं वैसे ही लिख दो, ई की पावर रूट एक्स को एज इट इज लिख दो। अब ई पे भी मार दो क्रॉस, अब कौन बचेगा, रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा 1/2 रूट एक्स, और उसके बाद रूट पे मारो क्रॉस तो एक्स मिल जाएगा। लेयर वाइज लेयर चलना है, पहले बाहर वाला रूट करा, उसके बाद अंदर जो ई बैठा था उसका करा, फिर उसकी जो पावर थी रूट एक्स फिर उसका करा। तो इसको इसी चीज को हम करेंगे यहाँ पर चेन रूल के अकॉर्डिंग। तो कॉन्सेप्ट को समझिए, पहले ई का करना है और उसके बाद जो उसके ऊपर पावर है जो उसके सर पे बैठा है फिर उसका करना है। अगर बाहर कोई चीज पहले से है तो उसको सॉल्व करो, अगर बाहर रूट है या बाहर से साइन आ रहा है कॉस आ रहा है तो पहले उसको सॉल्व कर दो, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो ये भी अच्छा क्वेश्चन है, तो पहले हमें लॉग से स्टार्ट करना पड़ेगा, लॉग बेस ई है तो लॉग बेस ई है क्योंकि बाय डिफॉल्ट बेस ई मानते हैं। लॉग क्या कहता था याद करिए, जो मेरे आगे लिखा है उसका रेसिप्रोकल, तो इसके आगे क्या लिखा है साइन ई रूट एक्स, तो साइन ई रूट एक्स इसका एंगल है ये, ठीक है, तो ये आ जाएगा साइन ई रूट एक्स। तो ये हमने किसकी बात सुन ली, लॉग की, तो लॉग पे मारो क्रॉस। अब लॉग कहता है कि जो मेरे आगे लिखा था उसका रेसिप्रोकल, अब जो उसके आगे लिखा था उसका डेरिवेटिव चालू करो। तो पहले हम साइन की बात सुनेंगे, तो साइन कहता है मैं तो कॉस होता हूँ, तो साइन का डेरिवेटिव कॉस होता है, लेकिन एंगल आपको वही रखना पड़ेगा ई की पावर रूट एक्स। भाई ये ई की पावर रूट एक्स जो है ना, ये जो यहाँ लिखा हुआ है ये इसका एंगल है, कंफ्यूज मत होइए, ठीक है भाई, ये इसका एंगल है, ठीक है। अब किसका हो गया, साइन का भी हो गया, तो साइन पे मारो क्रॉस। अब कौन मिला, उसका एंगल, अब एंगल का करेंगे ना तो ई का करेंगे। अब ई की पावर रूट एक्स का डेरिवेटिव तो अपने पीछे करा ही था अभी, ये तो यहाँ भी करा था, तो ई की पावर रूट एक्स का डेरिवेटिव ई की पावर रूट एक्स ही होता है, और उसके बाद जो उसके सर पे बैठा है रूट एक्स लास्ट वो आ जाएगा, क्योंकि आप ई पे भी क्रॉस करोगे ना भाई, लेयर वाइज लेयर। देखिए ई हट गया, अब रूट एक्स का डेरिवेटिव बोलो 1/2 रूट एक्स। ये देखिए कितना सही क्वेश्चन है, देखो ये। तो पहले मैंने लॉग की बात सुनी, उसने कहा जो मेरे आगे लिखा उसका रेसिप्रोकल, फिर मैंने साइन की बात सुनी तो उसने कहा कॉस ही हो जाएगा, फिर मैंने ई की पावर रूट एक्स की बात सुनी, मैंने कहा वो मैं वैसे ही आ जाऊंगा ई की पावर रूट एक्स, फिर उसके जो सर पे बैठा था रूट एक्स उसकी बात सुनी तो 1/2 रूट एक्स। तो इस तरह से ये बढ़िया से इस तरह से कॉन्सेप्ट चलेगा यहाँ पे, देखिए आई होप समझ में आ रहा होगा। देखिए बढ़िया से बढ़िया क्वेश्चन मैं आपको करके दे रहा हूँ, ठीक है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये जो क्वेश्चन हैं ये हमारे सेकंड फॉर्मूले पे बेस्ड हो गए, क्योंकि आप देखें यहाँ पर बेस ई नहीं है, कभी बेस 5 हो रहा है, कभी बेस 2 हो रहा है, कहीं पर बेस 3 हो रहा है, 7 हो रहा है। तो जब हमारा बेस ई नहीं होगा तो फिर हम ई वाला फॉर्मूला ना लगा के जो मैंने आपको एक और फॉर्मूला बताया था सेकंड वाला, कौन सा याद करिए। तो यहाँ पर जो फॉर्मूला काम करेगा वो ये करेगा, डी बाई डी एक्स ऑफ ए की पावर एक्स होता है ए की पावर एक्स, और उसके साथ में लगा देंगे बस लॉग ई बेस ए। ये बस एक्स्ट्रा टर्म यहाँ पर जोड़नी है आपने, बस लॉग ई ए। बाकी करना बिल्कुल वैसे, ये भी ऐसे ही करेगा भाई, जो मैं हूं मेरे को एज इट इज कर दो, और जैसा हूं मैं वैसा कर दो, और उसके बाद जो मेरे सर पे बैठा है उसका करो। लेकिन जब आप उसका डेरिवेटिव करें तो साथ में लॉग ई ए लगाना ना भूलें, और देख लें कि ए का काम कौन कर रहा है। जैसे अभी तो ए का काम यही कर रहा है, तो यहाँ पर पहले तो ए की बात सुनो, तो कहेगा ए की पावर 2x। भाई ए की पावर x का डेरिवेटिव अगर ए की पावर x है तो ए की पावर 2x का डेरिवेटिव ए की पावर 2x। लेकिन अब इसके सर पे x बैठा हुआ है, ठीक है, अब इसके सर पे 2x बैठा, लेकिन आप क्या गलती करेंगे, सीधा पावर पे चले जाएंगे। नहीं, अब आपको पहले उसके साथ जोड़ना है ये टर्म लॉग ई ए। अब ये पूरा डेरिवेटिव खत्म हुआ किसका, ए का। अब उसके बाद फिर तुम बात सुनो भाई, जो उसके सर पे बैठा हुआ है, तो बस इतना याद रखना कि ये एक्स्ट्रा टर्म जोड़ लेना मेरे दोस्त। अगर ई आता है तो वहां पे ऐसा नहीं होता है, यहाँ पर ऐसा नहीं होता है जब ई की पावर एक्स चलता है। लेकिन ए के साथ अगर हो रहा है, ए कोई भी पॉजिटिव रियल नंबर आप ले सकते हैं, तो फिर आपका आंसर। अब आगे क्या होगा, अब हम 2x का करें। अब भाई इसका तो हो गया ना, ये पूरा a का हो गया, ये ऐसे आ गया। अब किसका करना है, जो उसके सर पे बैठा, तो सर पे अब x तो नहीं बैठा कि इग्नोर कर देंगे, 2x बैठा होगा, तो 2x का डेरिवेटिव ऐसे आएगा आगे, d बाई डी एक्स करोगे 2x का, तो फिर फाइनल आंसर इसका ऐसा बन जाएगा a की पावर 2x, साथ में आ जाएगा log e और मल्टीप्लाई में 2 आ जाएगा। तो ये इसका आंसर बनेगा, क्योंकि 2x का डेरिवेटिव 2 होता है। अब ऐसे देखो 5 की बात सुनो पहले, तो 5 कहेगा भैया मैं जैसा हूं वैसे लिख दो, और साथ में बस एक टर्म जोड़ देना सर, क्या, log e5, क्योंकि a का काम यहाँ पे 5 कर रहा है, log e बेस और साथ में 5। अब ये डेरिवेटिव किसका हुआ, ये 5 का हुआ, ये 5 का हुआ मेरे दोस्त, इस 5 का। अब तुम्हें उसका करना है जो उसके सर पे बैठा है, तो सर पे कौन बैठा है भाई, साइन एक्स। तो साइन एक्स का डेरिवेटिव, अब चाहो तो तुम ऐसे लिख लो भाई, डी बाई डी एक्स में साइन एक्स करूंगा, एक स्टेप बढ़ा लो, फिर अगले स्टेप में करके दे दो साइन का कॉस होता है। और नहीं तो अगर आप बेस बन चुका है आपका बढ़िया से, जैसे ई के साथ कर रहे थे, तो साइन का डेरिवेटिव सीधा कॉस एक्स लिख दो, साइन का डेरिवेटिव तो कॉस एक्स लिख दो, एंगल एक्स या तो इग्नोर कर दो। बोलो आ रहा है समझ में, तो बस बहुत बढ़िया एकदम। अब तुम इसका आंसर खुद बताओ, 5 की पावर रूट एक्स का डेरिवेटिव कैसे बनेगा बताओ। 5 की पावर रूट एक्स कर एज इट इज रहेगा, साथ में आप वही लगा दो log e5, और उसके बाद फिर जो उसके सर पे बैठा उसका कर दो। रूट एक्स का डेरिवेटिव होता है 1/2 रूट एक्स, ये लो भाई। अब इधर पहले हम सीधा 2 की पावर x का नहीं कर देंगे, पहले हमें रूट की बात सुननी पड़ेगी, जो बाहर रूट बैठा है। तो बाहर वाला रूट कहता है भैया हमें क्या लिख दो, 1/2 रूट में, और जो भी रूट में बैठा वो लिख दो भाई। तो ये डेरिवेटिव बोलो किसका हुआ, ये रूट का हो गया। अब रूट के अंदर कौन बैठा है, 2 की पावर x, तो 2 की पावर x का डेरिवेटिव तो मैं इस फॉर्मूले से कर ही दूंगा, तो मैं लिखूंगा 2 की पावर x आ जाएगा, और साथ में जोड़ना पड़ेगा log e बेस 2, क्योंकि a का काम यहाँ पे 2 कर रहा है, तो 2 की पावर x log e। तो जो मैं आगे किया है ना मेरे दोस्त, ये रूट का डेरिवेटिव किया है, पहले रूट का होगा फिर उसके रूट के अंदर जो बैठा था उसका होगा। अब इधर आइए, ये क्वेश्चन बनाते हैं। चलिए, तो अब कौन है भैया, 3 बैठा हुआ है, तो 3 का कहेगा भैया जैसे हम वैसे लिख दो, 3 की पावर e की पावर x आ जाएगा, और साथ में क्या लिखना पड़ेगा, log e3। तो ये डेरिवेटिव आपने किसका किया बोलो अभी, ये किया आपने 3 का, ये 3 का। अब जो उसके सर में बैठा है e की पावर x, उसका करो, तो e की पावर x का डेरिवेटिव तो e की पावर x ही होता है, और x उसके बाद उसके सर पे x बैठा हुआ है ना भाई। देखो 3 के सर पे e की पावर x है, और e के सर पे x बैठा हुआ है, तो पहले 3 की बात सुनो। तो 3 कह रहा है, 3 मेरे को एज इट इज लिखो पहले, 3 e की पावर x, और log e3 तो जोड़ना ही था, और उसके बाद फिर जो उसके सर पे बैठा था e की पावर x, उसका डेरिवेटिव अलग से आ जाएगा। अब ये देखो थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, देखो अब यहाँ पे थोड़ा टीचर कंफ्यूज कर रहा है। एक बार उसने लिखा 5 की पावर 3 माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ लिख रहा है 3 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 5। तो कई बच्चे यहाँ पे मिस्टेक कर जाते हैं, लेकिन आप मत करना। देखो कैसे करोगे, ये 5 की पावर 3 माइनस एक्स, जब किसी कांस्टेंट टर्म की पावर होगी वेरिएबल में, तो आपको a की पावर x के पास जाना है, और ये तो सिंपल मेरा फॉर्मूला है कि x की पावर n के पास जाऊंगा मैं। देखो मैं आपको समझा रहा हूँ, यहाँ पे तो ये वेरिएबल है ना नीचे, तो वेरिएबल की पावर कांस्टेंट होगी तो x की पावर n के पास जाओगे, और कांस्टेंट की पावर वेरिएबल होगी तो फिर a की पावर x के पास जाओगे। बस लगा दो डेरिवेटिव। अब बताओ a की पावर x का डेरिवेटिव क्या लिखोगे, पहले 5 का करोगे, 5 की पावर 3 माइनस एक्स स्क्वायर, और साथ में क्या चिपकाओगे, log e के साथ 5। अब ये डेरिवेटिव किसका हुआ, अभी 5 का हुआ। अब जो उसके सर पे बैठा है उसका भी तो करोगे ना मेरे दोस्त, ये अच्छा क्वेश्चन है, इसका भी तो करोगे। अब तो इसका डेरिवेटिव बोलो क्या आएगा यहाँ पर,
बताओ, 3 का डेरिवेटिव तो 0 हो जाएगा और एक्स स्क्वायर का माइनस का 2x हो जाएगा। ध्यान से देखो भाई, बिल्कुल ध्यान से, छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको समझनी है। पहले मैंने 5 का किया उसी फॉर्मूले से, ए की पावर x वाले फॉर्मूले से, ए की पावर x log e है, तो 5 की पावर 3 माइनस एक्स स्क्वायर और इनटू में आ गया log e5। उसके बाद फिर उसका भी तो करूंगा जो उसके सर पे बैठा हुआ है, तो 3 माइनस एक्स स्क्वायर का करूंगा तो 3 का 0 हो गया विद रिस्पेक्ट टू x और माइनस का 2x हो गया एक्स स्क्वायर का। लेकिन जब मैं यहाँ जाऊंगा तो ये नहीं कि यहाँ पे भी ये कर रहा है, ये तो सिंपल वाला फॉर्मूला है जो हम अभी पीछे कई क्लासों से कर रहे हैं, पावर आगे और एक पावर कम और उसके बाद बेस का, तो पावर आगे और उसके बाद 3 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर कितनी कर दो 4, और फिर मल्टीप्लाई में किसका डेरिवेटिव आएगा बेस का, फिर मल्टीप्लाई में किसका डेरिवेटिव आएगा बोलो बेस का। ठीक है भाई, तो यहां मैं किसके साथ जा रहा हूं, x की पावर n के डेरिवेटिव, तो n x n माइनस 1 होता है, तो 5 3 माइनस एक्स स्क्वायर और 4। अब इस बेस का डेरिवेटिव करोगे तो 3 का 0 और एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा माइनस का 2x, ये बनेगा फाइनल आंसर। अगर आप लिखना चाह रहे हैं इसका तो लिख सकते हैं, ये बन जाएगा माइनस का 2x, साथ में 5 की पावर 3 माइनस एक्स स्क्वायर और उसके साथ आ जाएगा log e5, फिर प्लस में आ जाएगा, सॉरी ये भी प्लस माइनस माइनस ही हो जाएगा, तो माइनस का 10x आ जाएगा और 3 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर कितनी हो जाएगी 4। ये इसका फाइनल आंसर आपको मिलेगा उसके बाद। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, बस अब ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा। अब 7 की पावर 10 4x, तो पहले 7 की बात सुनो, तो 7 कहेगा भैया जैसा हूं मैं वैसे लिख दो मुझे पहले, चलो भाई मैंने लिख दिया। अब साथ में मेरे को वो टर्म लगा देनी है सर, कौन सी वाली, log e8, तो log e7, तो ये इसका डेरिवेटिव हो गया 7 का। अब जो उसके सर पे बैठा है tan 4x, उसका डेरिवेटिव कर दो, तो tan क्या कहता है भैया sec स्क्वायर 4x, है ना भाई, tan का डेरिवेटिव क्या होता है sec स्क्वायर। अब ये tan का हुआ है बट एंगल भी तब तो करोगे, ट्रिग्नोमेट्री में कैसे चलते हो पहले, ट्रिग्नोमेट्रिक पावर, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन फिर एंगल, तो पावर थी नहीं tan की तो छोड़ दिया, tan का किया तो sec स्क्वायर 4x और 4x का करेंगे, तो लेयर वाइज भी चल सकते हो, ऐसे भी सोच सकते हो कि मैंने पहले 7 का किया, पहले मैंने किसका किया 7 का किया, तो 7 का डेरिवेटिव ये बन गया, उसके बाद फिर मैंने 10 का किया तो ये बन गया, अब 10 पे भी क्रॉस कर दो, 4x का डेरिवेटिव, 4x का डेरिवेटिव लास्ट में आएगा 4, तो ऐसे भी सोच सकते हो। तो ये देखिए भाई, तो मैंने हर तरीके से आपको क्वेश्चंस करा दिए, मैंने आपको e की पावर x पे भी करा दिए काफी सारे क्वेश्चन, और a की पावर जो आती है उस पे भी करा दिए। तो ये था हमारे इस जीरो से हीरो सीरीज डेरिवेटिव का पार्ट 4। आप इसको कंप्लीट तरीके से देखिए और नोट्स जरूर बनाया करें, जो भी पढ़ाया जाता है उसको नोट्स बनाइए, फिर ऐसे क्वेश्चन देखो एनसीईआरटी में कहाँ गिवन है उनको बनाइए, कहीं और से एक्स्ट्रा बुक से क्वेश्चन करिए, जितने ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि अभी तो हमारा बेस बन रहा है ये, अब धीरे धीरे जैसे जैसे हमारा बेस बनता जाएगा उसके बाद फिर हम आगे कॉन्सेप्ट समझेंगे कि यहाँ पे अब इन सब चीजों को कैसे क्वेश्चंस के अंदर यूज करना है। लेकिन मुझे अगर बेसिक चीजें नहीं पता, कि मुझे ये नहीं पता कि एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव कैसे होगा, ट्रिग्नोमेट्री का डेरिवेटिव कैसे होगा, लॉग में डेरिवेटिव कैसे करते हैं, तो फिर मैं बड़े क्वेश्चन कैसे करूंगा, जो ज्यादा अच्छे क्वेश्चन आएंगे 3 मार्क्स में 5 मार्क्स में, जब केस स्टडी में क्वेश्चन आएंगे तो वो फिर कैसे बनेंगे आपसे, तो उसके लिए पहले अच्छा बेस बनाना। ठीक है बच्चे, तो अब ये हमारा वो सीरीज जो चल रही है इसमें मैंने आज आपको पार्ट 4 भी कवर कर दिया है। ठीक है, अब हमारा जो अगला टारगेट होगा वो होगा डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ठीक है, लेकिन इसमें अभी मैं पहले सिर्फ सिंपली डेरिवेटिव सिखाऊंगा, फिर बाद में जब हम थोड़ा सा और अच्छा तरीके से समझ लेंगे, क्योंकि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिए आपको चैप्टर 2 आना चाहिए क्लास 12 का, तो क्लास 12 का जो चैप्टर 2 है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जब उसका बच्चे को अच्छा खासा नॉलेज होता है ना, तो ही वो फिर इसके डेरिवेटिव कर सकता है। तो इसमें भी मैं थोड़ा बेसिक नॉलेज दूंगा, उसके बाद फिर हम मेन टॉपिक्स में आएंगे, फिर बाद में इसको मैं दोबारा कवर करूंगा। तो उसके अंदर फिर हमारे जो मेन रूल्स हैं, चेन रूल तो हो ही चुका है हमारा, ऑलमोस्ट डन है ये, बस अभी प्रोडक्ट रूल और क्वोशंट रूल कैसे लगाए जाते हैं वो सिखाने हैं, और उसके बाद फिर क्लास 12 के देख लिए सारे टॉपिक्स कराऊंगा A to Z, जितने भी क्लास 12 के टॉपिक्स हैं। तो जुड़े रहिए मेरे साथ, ठीक है भाई, बिल्कुल, और मेहनत करिए एकदम बढ़िया तरीके से। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दिया करें, ठीक है, इसी से हमें मोटिवेशन मिलता है, जितना लाइक्स आते हैं, जितना हमें बच्चे और अप्रिशिएट करते हैं हमारे वर्क को, तो उतना हमें मोटिवेशन मिलता है और अच्छा काम करके आपको देंगे। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले जिन्होंने अभी तक ना किया हो। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट के साथ, तब तक पढ़ते रहिए और भरपूर मेहनत करिए, क्योंकि मेहनत करने पर ही फल मिलता है, और जो मेहनत बिल्कुल नहीं कर रहा और सोच रहा है कि चमत्कार होगा और उससे मेरे मैथ्स में अच्छे नंबर आ जाएंगे, तो वो कभी नहीं हो सकता है।